खबर रायबरेली से। लॉकडाउन के दौरान गुजरात के अहमदाबाद में फंसे श्रमिकों को आखिरकार बुधवार को स्पेशल ट्रेन से रायबरेली जंक्शन पर लाया गया। इस स्पेशल ट्रेन से आए श्रमिकों को किसी तरह की कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए खुद मंडल आयुक्त मुकेश मेश्राम और आईजीएस के भगत ने स्टेशन पर खुद मोर्चा संभाला। हालांकि ट्रेन अपने दिए गए समय से कई घंटे की देरी के बाद पहुंची। आए हुए श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन से लेकर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था स्टेशन पर ही की गई थी। टिकट लगा आपको? हाँ लगा है 580 रुपये का। टिकट लिया था? टिकट जी सर। टिकट कितने का लिया? सर टिकट लिया था 580 रुपये। 580 रुपये का। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र की मस्जिद रंगरेजान में क्वारंटीन किए गए श्रीलंका के दोनों जमातियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। दोनों टूरिस्ट वीजा पर अलीगढ़ आए थे और वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए धर्म प्रचार की गतिविधियों में हिस्सा लिया था। इन लोगों के देश में आने के बाद कहीं भी फॉर्म C नहीं भरा था। पुलिस ने अब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इनको रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहाँ से इनको सीधा जेल भेज दिया गया। रंगरेजान मस्जिद में पूर्ववत चेकिंग के दौरान 13 व्यक्ति मिले थे, जिन्हें प्रबंधकों द्वारा बताया गया था कि ये जमात से संबंधित है। इसमें 2 व्यक्ति श्रीलंका के हैं और इनके विषय में ये सामने आया था कि पर्यटक वीज़ा से संबंधित डिटेल छुपाकर ये धार्मिक कार्य जो जमात से संबंधित है उसमें लगे हुए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली क्षेत्र में पूर्व में ही अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें IPC की सुसंगत धाराएँ, एपिडेमिक एक्ट और विदेशी अधिनियम के अंतर्गत जो है अभियोग पंजीकृत किया गया। हमारे 2 साथी 2 जमाती भाई उनको जेल जाना पड़ा। हिफ्जुर रहमान थे, दूसरे थे मोहम्मद मुर्शिद साहब। ये दोनों धारा 14C और धारा 14(1) के तहत जेल चले गए। आज उसी सिलसिले में मैं जेलर। कहाँ से आए थे ये? कौन लोग? श्रीलंका के जमाती थे। उसी सिलसिले में मैं जेलर साहब से मिलने गया था कि उनकी ज़रूरत का जो सामान है वो जो बता दें, जो वो अलाउ करते हों। जैसे उनके कपड़े हैं, कुछ खाने का सामान था, तो मैं उसी सिलसिले में गया था। खबर मुरादाबाद से। यूपी के मुरादाबाद में एक परिवार ने SSP अमित पाठक को शिकायत पत्र देकर थाना हजरत नगर गढ़ी पुलिस और CO बिलारी पर दहेज हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। SSP ने पुलिस को मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल जनपद संभल के शेखुपुर गांव की एक महिला की शादी थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के गाँव आजम नगर चोपड़ा निवासी जितेंद्र के साथ हुई थी। बताया जाता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही जितेंद्र और उसके परिवार के लोग दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर जितेंद्र और उसके परिवार वाले महिला के साथ मारपीट करते थे और उसके बाद उन्होंने मिलकर महिला को दहेज के खातिर मौत के घाट उतार दिया। जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। तो जी किस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया डीएम साहब को? क्या पूरा मामला? आज हमने SSP साहब के कार्यालय गए थे, वहाँ पर कोई नहीं मिला तो हमने प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड किया है। थाना हजरत नगर गढ़ी अंतर्गत दहेज हत्या हुई थी, उसमें 4 लोगों ने मिलकर हत्या की थी। पति गिरफ्तार हो गया, लेकिन बाकी अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। कई बार हम प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर शीघ्र ही गिरफ्तारी नहीं हुई तो लॉकडाउन का पालन करते हुए हम ADG कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। खबर संभल से। संभल में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने सरकार के शराब बिक्री के फैसले का अनोखा अंदाज में विरोध किया। संभल जनपद में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हरवीर यादव की अगुवाई में सपा की महिला समर्थकों ने चंदौसी में शराब की दुकान पर पहुंचकर शराब खरीदने आए लोगों पर फूल की बारिश की और उनकी आरती उतारकर शराब की बिक्री का विरोध किया। क्या फूल वर्षा की है, ये किस तरह का विरोध किया है आप? ये हमने दरअसल में पूरा इस समय देश कोरोना की महामारी के संकट से पीड़ित है और बहुत तेज़ी से कोरोना के मरीज़ हिंदुस्तान में सामने से आ रहे हैं। कोरोना ने अब असली चाल पकड़ी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ
और ये शराब से तो मैं समझता हूँ इम्यूनिटी पावर बहुत कम होगी लोगों की, और शराब की दुकानें पता ना क्यों खोल देंगी, और तमाम भीड़ के तरीके से बहुत भीड़ लग रही है, और लॉकडाउन का बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है। लॉकडाउन का पालन अगर हम लोग सही से नहीं कर पाएंगे तो इस कोरोना महामारी से हम लोग नहीं लड़ आपके पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने विरोध जताया है, क्या उनसे कोई निर्देश दिए गए हैं इस संबंध में कि आप विरोध जताइए? नहीं, हम तो इनका विरोध समझें या स्वागत समझें, जो जैसा समझ सकता है। हमने आगे इनका स्वागत भी किया है, और ये हमारा विरोध का तरीका है। यहाँ पर सम्मानित कराइए आप उन्होंने, कैसा लग रहा है आपको शराब लेकर के? आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है? आप शर्मिंदा हो रहे हैं, कैसा हो रहे हैं यहाँ पे? आप बताइए। पूरा देश जो डॉक्टर वो सब लगे हुए हैं रात दिन। और आप खबर सिंगरौली से। सिंगरौली जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान लापरवाही ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। मासूम करीब 3 दिनों तक तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टर एपी पटेल मासूम बच्चे को देखने नहीं पहुंचे। परिजनों की गुहार को भी अनसुना कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की ऐसी लापरवाही के मामले आए दिन सामने आते हैं। इसके बाद भी डॉक्टर मरीज देखने नहीं जाते। इतना ही नहीं, जिस विभाग में मरीज भर्ती होता है उसके सीनियर डॉक्टर भी उसके पास जाने से कतराते हैं। हुआ का एक बार भर्ती करवाए, कोई डॉक्टर नहीं आए हैं। हाँ, एपी पटेल भर्ती किए हैं। कब भर्ती करवाए थे? आज करवाए। तो क्या 1 बजे से अभी तक क्या कोई डॉक्टर आपके पास आए? अभी तो कोई डॉक्टर 2 घंटा डेट भी हो गया, बच्चों को उसको बताने भी नहीं है कि डेट हो गया, आप लेके जाओ छुट्टी करो, कोई ये भी बताए तो नहीं आए। तो इनका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है? ट्रीटमेंट कई सिस्टर लोग लगा दिए, तो बोतल बस हो गया। हाँ, और कोई कहाँ किया? तो इसमें आप क्या कहेंगे? डॉक्टर नहीं आ रहे हैं? डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, अपना सब धंधा चला रहे हैं सर। अपना मेडिकल खोल के बैठे हैं, अपने मेडिकल से टाइम लिया तो ना देखने आएंगे। हॉस्पिटल बता रहे तो सब किसी आदमी की 3 दिन में 1 घंटे के लिए आ गया है। मैं कब आदमी। खबर शाहजहाँपुर से। यूपी का जनपद शाहजहाँपुर ग्रीन जोन में घोषित होते ही लोगों ने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है, और इसी के चलते हादसे भी होने लगे हैं। जहां एक बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही दुर्घटना करने वाला ट्रक और हेल्पर पुलिस के कब्जे में है। ये राम सेवक जो थे हमारे चाचा जी हैं ये, तो ये बाइक से जा रहे थे जरियनपुर किसी काम से, और यहाँ ये मिर्ज़ापुर जो सरकारी अस्पताल है इसके थोड़े आगे यहाँ पर ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और ये खत्म हो गया। कोरिया जिले के मंदेरगढ़ में मेडिकल स्टोर संचालक ने सोमवार को अपने पत्नी, बेटे और अन्य लोगों के साथ मिलकर आरटीआई कार्यकर्ता के ऊपर जमीनी विवाद को लेकर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में पड़े आरटीआई कार्यकर्ता को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंदेरगढ़ में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रायपुर के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 4 मई को मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के आमा केरवा में रमाशंकर गुप्ता के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसपे धारा 147, 48, 49 और 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया मनेंद्रगढ़ थाना में। इसमें प्रमोद अग्रवाल और उसका बेटा निक्कू अग्रवाल एवं अन्य 3-4 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। इसमें मामले में जांच के दौरान और जो खुलासे हुए और उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई, उसके आधार पर आज 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मुख्य आरोपी है, अभी तो मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और फरार चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो इस घटनाक्रम में अन्य जो आरोपी शामिल थे उनके साथ में, उसमें सभी अशोक कुमार और सविता आदि और जो लोग थे, ऐसे कुल सेमलाल, ऐसे 5 लोग हैं कुल जो उनकी गिरफ्तारी की गई है। खबर संभल से। संभल में बीते 48 घंटों के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी बार मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बता दें, बाइक सवार बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, तभी सूचना मिलने पर पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर दी। खुद को घिरा देख दोनों बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की, जहां दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई। इससे पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश के साथ साथ एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। वहीं पकड़े गए बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। हमारा कांस्टेबल रोहित घायल हुआ, काउंटर फायरिंग में एक अपराधी भी घायल हुआ, उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। जब इनके बारे में जानकारी की गई तो ये
नसीम नाम का व्यक्ति है जो असमोली का रहने वाला है और गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। 25,000 का इनामिया ये अपराधी है और लगातार ये अपराध कर रहा था। अभी पता किया गया जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, लगभग आधा दर्जन केसेज हैं इसके ऊपर और ये राया खुर्द है चौराहा जहाँ पे ये मुठभेड़ हुई है। खबर शाहजहाँपुर से। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच बच्चों के विवाद में गोली चल गई। विवाद इतना बढ़ गया कि वर्तमान प्रधान के देवर को गोली लग गई, जिससे कि प्रधान के देवर ने जिला हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि शाहजहाँपुर में जब से लॉकडाउन लगा है तब से अभी तक कई हत्याएं और मारपीट के मामले लगातार सामने आ चुके हैं, जिससे ये साफ दिखाई देता है कि जिला प्रशासन और पुलिस का क्राइम पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहा है। लखनापुर में गोली चलने से एक व्यक्ति को इंजरी हुआ था, तो चिकित्सा के दौरान इसका मृत्यु हुआ है और इस संबंध में परिवार वालों ने जो मुकदमा लिखवाए हैं तो कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उनका असला भी बरामद हुआ है और इनका इन डिटेल इंट्रोगेशन चल रहा है कि क्या हमारे यहाँ पे एक पेशेंट एडमिट किया गया था कुआं थाना से। काफ़ी गंभीर अवस्था में एडमिट हुआ था, फायर आर्म इंजरी थी। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बॉडी को मर्सी में रखा दिया गया पोस्टमार्टम